हम इस टाइम मौजूद हैं मेरठ के राजराजेश्वरी मंदिर में, जो शंकराचार्य आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर विराजमान है त्रिपुर सुंदर महादेव मंदिर। हम आपको दिखाना चाहेंगे त्रिपुर सुंदर महादेव मंदिर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो स्फटिक का शिवलिंग है। इसकी कई मान्यता हैं शिवलिंग की, और दूर दराज से यहाँ पर भक्त गण आते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, खास तौर पे शिवरात्रि के दिन यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है और पूरी रात यहाँ पर पूजन चलता है। कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदर महादेव मंदिर में आकर जो भी अपनी हाजिरी लगाता है और मन से कुछ भी मांग लेता है, उस पर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मन के अनुसार उसको फल दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ के ब्रह्मचारी जी राधिकानंद जी साथ में है। सबसे पहले खासियत पूछेंगे, कब विराजमान हुए थे यहाँ पर त्रिपुर सुंदर महादेव, और क्या इनकी मान्यता है, आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कब विराजमान हुए थे और क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई थी। सबसे पहले भगवान राजराजेश्वर त्रिपुर सुंदर महादेव और जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी दोनों की प्रतिष्ठा सन 1989 में हुई थी। परम पूज्य ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा यहाँ स्थापना हुई, और तब से अनवरत भगवान शिव की आराधना और शिवा की आराधना, दोनों शिव और शक्ति की आराधना तब से चली आ रही है अनवरत। स्फटिक का शिवलिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे और किसी मंदिर में शायद ही हो। नहीं है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थान है जो स्फटिक मणि से शिवलिंग निर्मित आपका शंकराचार्य आश्रम और राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी चतुष्षष्ठी योगिनी से एकमात्र ये स्थान है उत्तर मेरठ में, और कहीं भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके? जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और दूसरा कोई स्थान नहीं, एकमात्र ये स्थान है। क्या मान्यता है स्फटिक के शिवलिंग में अगर देखें तो क्या शिव शक्ति दोनों ही विराजमान होते हैं? जी हाँ, स्फटिक मणि जो होती है वो शक्ति स्वरूप मानी जाती है और शांति का प्रतीक मानी जाती है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि शिव और शक्ति दोनों समाहित रूप से एक रूप में दर्शित हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। शिव और शक्ति में लेस मात्र का भी भेद नहीं है, और स्फटिक मणि अपने आप में सिद्ध होती है। तो स्फटिक मणि के शिवलिंग में जब शिव आराधना की जाती है तो वो कई अनंत गुना फल प्रदान करने वाली हो जाती है। ये इसका विशेषता है। शिवरात्रि को लेकर आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके से पूजन अर्चन किया जाता है, थोड़ा सा बताएं। शिवरात्रि में हमारे यहाँ सुबह से लेकर के पूर्ण रात्रि तक रुद्राभिषेक, जो वेद शुक्ल यजुर्वेद का जो पाठ होता है वो अनगिनत पाठ हो जाते हैं। करीब एक रुद्राभिषेक में 2 घंटे लगते हैं, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो क्रमशः प्रातः काल से यह रुद्राभिषेक चलते रहते हैं, और बाकी सामान्य जो भक्तजन हैं वो जलधारी के द्वारा वो अपना जल चढ़ाते रहते हैं। तो जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में दोनों में अंतर है। जलाभिषेक की आप केवल गए और 1 लोटा जल चढ़ा दिए, वो जलाभिषेक हो जाता है। और जो वेद मंत्रों के साथ 8 अध्याय हैं शुक्ल यजुर्वेद के, जो भगवान शिव की आराधना के लिए बताए गए हैं कर्मकांड में, वेद के कर्मकांड भाग में, तो उन 8 अध्यायों में जो पाठ होता है और उसके द्वारा श्रृंगी से जो भगवान को द्रव्य चढ़ाया जाता है, चाहे दूध हो, मधु रस हो, शर्करा रस हो, जो भी अनेक पदार्थ हैं, उनसे भक्तजन अपनी कामना के लिए और रुद्र पाठ के द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। अच्छा, तो ये पूरा विशेष पूजन अर्चन से करा जाता है। गर्भगृह जाने में क्या कोई नियम है? मैं अभी देख रहा था यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं नियम, क्या क्या नियम है गर्भगृह में जाने के लिए? ऐसा है, गर्भगृह में हमारे धर्म, सनातन धर्म के अनुसार और वेद शास्त्रों के अनुसार कि केवल और केवल जो पुजारी है वही गर्भगृह में जा सकता है। हमारे यहाँ हम आपको बता दें कि हमारे जो शांकर परंपरा है, इसमें भी जो ब्रह्मचारी पुजारी है वही गर्भगृह में जाएगा, और बाकी हमारे जो गुरु भाई हैं
वो भी हमारे यहाँ गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। क्यों? और यही बात शिव जी के मंदिर में लागू होती है कि जो शिवलिंग है या जो मूर्ति है, विग्रह है जो भगवान का, वो तेजहीन हो जाता है यदि सभी लोग स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि शौचाचार जो हमारे यहाँ विशेष ध्यान दिया गया है, और वस्त्र में पहनने पर तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि स्नान ध्यान करके बड़ी पवित्रता के साथ भगवान का पूजन करें, ये कहा गया है। और यदि हम सबका प्रवेश यदि कर देते हैं तो कौन कैसी स्थिति में है, कौन कैसी दशा में है, सब एक दूसरे को स्पर्श अस्पर्श करके और भगवान को स्पर्श करेंगे, और भगवान पर उस स्थिति में तेजहीन हो जाते हैं। फिर वहाँ जो उनकी तेजता है तो वो हमें तेज पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम स्वयं शक्तिमान होंगे तब हम दूसरों को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो इसीलिए गर्भगृह में केवल पुजारी को ही अधिकार होता है। अब बात आ जाती है शिव मंदिर की। तो शिव मंदिर में ये स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त अभिषेक करना चाहते हैं तो वो बैठ कर के वहाँ जलधारा या दुग्धधारा के अनुसार वो अभिषेक करें, और जो वहाँ के पुजारी हैं वो आपकी पूजा कराएंगे और आपके प्रतिनिधित्व के रूप में वह स्वयं पूजा करेंगे। ये उत्तम विधा शास्त्रों में बतलाई गई है। और उसके लिए आपको धोती लगाना होगा, और धोती लगाने के बाद आप वस्त्र डाल करके भगवान की आराधना करेंगे, तभी वह फलीभूत होती है। अभी हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग विधिहीनता यज्ञ करते हैं। कोई भी जब हम कर्म करते हैं, धर्म का जो धर्म कर्म है वो उसमें हम विधिहीनता कर देते हैं। भौतिक कर्म में हम विधि को लागू करते हैं। कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की घड़ा बनाना, मशीन बनाना, स्नान करना, तो हम इसमें भौतिक नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जब आराधना की बात आती है तो वहाँ हम पल्ला झाड़ देते हैं और कहते हैं कैसे भी कर लो, भगवान तो सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि विधिहीन धर्म कर्म निष्फल हो जाता है। इसलिए कोई भी आराधना हो वो विधि से युक्त होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि राजराजेश्वरी माँ सामने विराजमान है और उनके ठीक सामने भोले बाबा विराजमान है। कहा जाता है कि भोले बाबा जो हैं वो एक तरीके से शिव तब बनते हैं जब शक्ति उनमें विराजमान हो जाती है। तो ये क्या पूरा थोड़ा सा क्या मान्यता है? आमने सामने देवी माँ भी है और भोले बाबा भी हैं। हाँ, इसके विषय में धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है, शिवा शक्ता युक्तो। सौंदर्य लहरी में ये उल्लेख आया है कि शिव और शक्ति दोनों एक हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी के समक्ष भगवान शिव को बिठाला गया है, ताकि और एक रूप और है, भगवती राजराजेश्वरी कामेश्वरी हैं और इन्होंने ही अपने स्वरूप को कामेश्वरांक बनाया है। तो वो कामेश्वरी और एक कामेश्वर भगवान शिव, तो दोनों एक दूसरे को देखते हुए, और यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि शिव और शक्ति में हम भेद नहीं समझेंगे और दोनों ही एक ही तत्व हैं। और यदि कहा जाता है कि शिव से यदि शक्ति रूपी इकार को निकाल दिया जाए तो वो शिव ही सौ बन जाता है। तो वो शिव तब तक हैं जब तक उनके साथ शक्ति है। मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है वो शक्ति है। वो शक्ति है। यदि हमारे अंदर भी यदि शक्ति निकल जाए तो हम भी सौ बन जाते हैं। तो वही प्राण रूपा वो शक्ति जो भगवान शिव की हर मनोकामना यहाँ पे पूजन अर्चन करके प्राप्त हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि आपका हृदय शुद्ध है, आपका हृदय निश्चल है, सबसे बड़ी बात क्या है, आप राग द्वेष से ऊपर उठ जाइए, मन को पवित्र बना लीजिए, तो आपकी हर एक कामना पूर्ण हो जाएगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आप मानिए, जब तक आपका हृदय अपवित्र है तब तक आप भजन अर्चन कीजिएगा, वो निष्फल होगा, क्योंकि सबसे पहले मन की शुद्धता कही गई है। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ पर सेवादार के तौर पर मौजूद हैं, और क्या इस बीच आपने कोई चमत्कार वगैरह यहाँ पर देखे हैं? हाँ बिल्कुल, हम चमत्कार को तो हम नहीं मानते, परंतु जो अनुभूति है वो ईश्वर की अनुभूति होती है। ईश्वर की अनुभूति क्या होती है कि आप स्वयं भगवान के समक्ष मांगें और वो पूर्ण हो जाए। ये भगवान की बड़ी कृपा है। हम यहीं एक दिन पूजन कर रहे थे और गुरु पूर्णिमा था उस दिन, तो हम भगवान त्रिपुर सुंदर महादेव की पूजा करते करते अपने गुरु का ध्यान कर रहे थे। ये धर्मशास्त्रों में आया है कि गुरु को बिना जाने आप शिव को नहीं जान सकते, और गुरु की कृपा से ही आप शिव को जान सकते हैं, क्योंकि गुरु और शिव दोनों एक तत्व हैं जो दो रूपों में विभक्त हो रहे हैं। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते रहे, भगवान आज आपकी हम पूजा कर रहे हैं और आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी के चरणारविंद से बहुत दूर हैं हम,
कैसे है गुरुजी के दर्शन हो। इतना कहते ही आज की जो विधा है, यंत्र तंत्र जो है, उनके माध्यम से मोबाइल में तुरंत फ़ोन आया और गुरुजी पूछते हैं कि बेटा क्या समाचार है, तबीयत कैसी है, क्या कर रहे हो। तो ये इससे बढ़ के और क्या हो सकता है जीवन में कि हम जिस भोले के सामने जिनका हम स्मरण करें और जो कामना करें वो पूर्ति हो जाती है। तो शिव के सामने हमने गुरु को पुकारा, याद किया, तो वही शिव गुरु के रूप में उन्होंने अपनी आवाज़ ध्वनि सुना दी हमें। तो यही ईश्वर तत्व है। देखिए सीधा सीधा सामने उदाहरण भी है कि आप मन से कुछ भी मांगे भोले बाबा के सामने बैठ के तो वो पूर्ण जरूर हो जाता है। एक बार हम आपको त्रिपुर सुंदरी माँ का भी दर्शन करवा देते हैं। राजराजेश्वरी जो विराजमान है, सीधा सामने विराजमान है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। थोड़ा सा स्कूल के बच्चों को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और ये देखिए कि ये स्कूली बच्चे हैं जो दर्शन के लिए आए हैं। इनकी शिक्षिका भी यहाँ पर मौजूद है और सामने सीधा आप देखेंगे तो राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा विराजमान है और उनके ठीक सामने भोले बाबा विराजमान है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये सब बच्चे आए हैं और इन सब बच्चों ने यहाँ पर पूजा करी है और इनकी शिक्षिका भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं, कितनी बार यहाँ पर आती हैं आप लोग, क्या पूरा मकसद रहता है इनको मंदिर में लाने का? आपसे सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं मोहिनी लांबा हूँ, अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल शास्त्री नगर की डायरेक्टर। और हम सभी पर्वों पे बच्चों को लेकर आते हैं जिससे कि वो अपने संस्कृति को सीखें, अपने पूजा अर्चना कैसे होती है और क्यों होती है। हम सब छोटे छोटे बच्चों में ही जब उनकी फाउंडेशन ईयर्स होते हैं तभी हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं और बच्चे जानते हैं कि हमारे को कैसे प्रेयर से शांति मिलती है, कैसे हमें शांति बनाए भी रखना है, दूसरों की भी शांति भंग नहीं हो, ये भी हम उन्हें। अच्छा, आप इसी मंदिर में क्यों आते हैं, कोई विशेष कारण? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे भगवान एक साथ देखने और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और पंडित जी बहुत सपोर्ट करते हैं। पंडित जी बहुत सपोर्ट करते हैं कि बच्चे कुछ गा सकते हैं। अभी गायत्री मंत्र सुन रहा था मैं इनके मुंह से, कोई गाएगा कि बता सकते हैं कौन गा सकता है? आप गायत्री मंत्र गा रहे थे अभी, आप एक बार गा के सुना दीजिए, गाइए। मुझे लगता है कि मेरे सामने तो शायद नहीं गाएंगे। आता है आपको? सुनाइए, गाओ। देखिए बच्चे तो अभी गा रहे थे लेकिन कैमरा देख के थोड़ा सा शर्मा गए हैं। ये सारे टीचर यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर में इनको लेके आते हैं और ये देखिए पूरा विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा सीख रहे हैं। और ये त्रिपुर सुंदर महादेव सामने बिल्कुल विराजमान है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा के ठीक सामने त्रिपुर सुंदर महादेव विराजमान है और यहीं से जो पूजन अर्चन किया जाता है अंदर गर्भगृह में बैठकर, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं पूजन करते हैं वो मन के अनुसार फल पाते हैं, जैसा कि अभी यहाँ के ब्रह्मचारी ने भी बताया। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।